हाँ जी, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सबको देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने एबीसी कॉस्टिंग स्टार्ट कर दिया था। एबीसी कॉस्टिंग का क्या सिस्टम था कि ओवरहेड को अब्जॉर्ब्ड करने का एक नया तरीका था। इंटरमीडिएट में हम जॉब कॉस्टिंग पढ़ के आए थे, यहाँ पे अपने को जॉब कॉस्टिंग का एडवांस वर्जन पढ़ना था। इसमें हमने कुछ एक सीक्वेंस लिखा था। मैंने कहा पहले नंबर पे कस्टमर आएगा हमारे रिसेप्शन एरिया पे, फिर नंबर बी पे वो अपना ऑर्डर देगा। ऑर्डर लेने के बाद हम कस्टमर का बिल पहले बनाएंगे। डायरेक्ट कॉस्ट है वो एक्चुअल बेसिस पे कस्टमर के बिल में लिखी जाएगी, और ये जो बाकी काम है हमारे बिजनेस में इस कस्टमर के लिए होंगे ये लिखे जाएंगे ओवरहेड्स, और ओवरहेड होंगे वो एस्टीमेटेड बेसिस पे लिए जाते हैं। ओके, ये बात हमने कल पढ़ ली थी। इसके बाद बच्चों सेकंड जो था पॉइंट था कि हम एबीसी कॉस्टिंग था वो नया है, 1970-80 के आसपास आया हुआ है। जॉब कॉस्टिंग है वो पुराना है, पहले का है, ठीक है, इससे भी पुराना है। तो इस वाले नए वाले सिस्टम को अपन मॉडर्न, एबीसी को मॉडर्न अप्रोच बोलेंगे, जॉब कॉस्टिंग को ट्रेडिशनल या पुरानी अप्रोच अपन नाम से पुकारेंगे, ठीक है। फिर हमने ये बात लिखी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में डायरेक्ट कॉस्ट है वो चार्ज होती है कस्टमर के बिल में एक्चुअल, और इनडायरेक्ट कॉस्ट चार्ज होती है कस्टमर के बिल में एस्टीमेटेड बेसिस पे। डन। फिर हमने कहा था कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में ये दो काम करते थे, कंपनी की कॉस्ट शीट बनाते थे और कस्टमर का फिर बनाते थे अपन बिल बनाते थे कस्टमर का। ओवरहेड की रिकवरी रेट फैक्ट्री, ऑफिस और शोरूम, तीन ही रिकवरी रेट निकालते थे अपन, कि फैक्ट्री के सारे खर्चों का एक बेस मानते थे, ऑफिस के खर्चों का भी एक ही बेस मानते थे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के भी एक ही बेस मानते थे। लेकिन हमने कहा इस चैप्टर में जॉब कॉस्टिंग से भी सवाल करना है और एबीसी कॉस्टिंग से भी आपको क्वेश्चन आंसर करना है। एबीसी में करेंगे तो ये स्टेप्स आपको लगाने पड़ेंगे। आपको खर्चों का ओवरहेड फैक्ट्री ऑफिस शोरूम में नहीं बांटने, ओवरहेड अलग अलग एक्टिविटीज में बांटने हैं, और वो कुछ कॉमन एक्टिविटीज हैं जो हर इंडस्ट्री में लगभग पाई जाती हैं, उसकी हमने एक लिस्ट यहाँ पे बना ली थी, ठीक है। तो पॉइंट कितने हो गए थे हमारे? 5। अब लिखेंगे आज की क्लास में, लिखेंगे पॉइंट नंबर 6 से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 आज लिखने का काम इसका पूरा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 लिखो, लिखना सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एबीसी सिस्टम। सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इन एबीसी सिस्टम। अब जब एबीसी सिस्टम में आएगा, जैसे अपन ने कल जॉब कॉस्टिंग पढ़ा था, जॉब कॉस्टिंग में ये इस सिस्टम से चलते थे कस्टमर का बिल, तो एबीसी कॉस्टिंग में हम कस्टमर का बिल का सिस्टम क्या बनाएंगे वो अपने को लिखना है। नंबर ए में लिखो कस्टमर आने से पहले, कस्टमर आने से पहले क्या क्या काम कर लेना है। तो मैंने कहा देखो भाई, कस्टमर आने से पहले ना आपको कुछ कैलकुलेशन पहले से ही करके रखनी है, कस्टमर के आने का इंतजार नहीं करना आपको, ठीक है। क्या काम करना है? पहला काम करो इनडायरेक्ट कॉस्ट का पता करो कि टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी बिजनेस में कितनी है, और अलग अलग एक्टिविटी के बेसिस पर रिकवरी रेट निकालो। पहले से ही रिकवरी रेट निकालो। ये कैसे निकलेगी? आर रिकवरी रेट, ये आएगा अमाउंट ऑफ कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल का मतलब है ओवरहेड का अमाउंट, या इसका नाम दूसरा लिख सकते हैं एक्टिविटी कॉस्ट। एक्टिविटी की कॉस्ट या कॉस्ट पूल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर, मतलब बेस, उसका बेस क्या होगा।
एक कैलकुलेशन ये करके आपको रखनी है। ठीक है, पहला काम ये हो गया। उसके बाद कस्टमर आने के बाद क्या क्या काम करना है? कस्टमर आने के बाद क्या क्या काम करना है आपको? देखो जनाब, नंबर बी लिखना। अब हमने लिखा कस्टमर आया हमारी दुकान में। अब कस्टमर आएगा, अब हमको जो काम करना है, सबसे पहले इसका लो ऑर्डर रिसीव्ड करो। इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है ये इससे पूछ लो। उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, काम शुरू करो। काम शुरू करके इसका FG मतलब फिनिश गुड्स इसका बना दो, जो भी इसको चाहिए। और फिर हाथों हाथ इसका बना दो बिल। कस्टमर का जब तुम बिल बनाओगे तो उसके अंदर जो प्राइम कॉस्ट लगेगी, प्राइम कॉस्ट वो लगेगी एक्चुअल जितना काम करने में खर्च हुई है। और ओवरहेड्स जो होंगे, ओवरहेड्स बोल लो या इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल लो, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल लो, ये इसके अंदर जुड़ेंगे एस्टिमेटेड। और ध्यान रहे इनडायरेक्ट में आपको मिलेंगी एक्टिविटी कि कितनी एक्टिविटी हुई मल्टीप्लाई RR। इस प्रकार से कस्टमर का आ जाएगा टोटल कॉस्ट, प्लस कर देंगे इसमें प्रॉफिट, और कस्टमर को बोल देंगे भाई इतने रुपए आपको देने हैं, दिस इज योर सेल प्राइस। इस तरीके से हम क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। क्वेश्चन को हम जब जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको हम दो कैटेगरी में बांट लेंगे। कस्टमर आने से पहले क्या क्या काम करके रखना है, मतलब ये काम जो है ये कंपनी के डेटा को एनालाइज करके रिकवरी रेट निकाल के रखनी है। फिर कस्टमर आएगा तो उसका ऑर्डर रिसीव कर लेंगे, काम शुरू कर देंगे, काम खत्म होने के बाद उसका पक्का वाला बिल हम बना देंगे। फटाफट से लिखो यहां तक। तो ये था इसका कंसेप्ट पोर्शन। अब इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन और बचता है। आइए एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन अपन इस चैप्टर का स्टार्ट कर देंगे। लिख लिया यहां तक सबने? थोड़ा सा अगर मेरे साथ बोल चाल लेंगे ना तो मैं अपनी व्हाट्सएप की DP नहीं हटाऊंगा, वरना मैं थोड़ा सा ऐसे फीलिंग सैड हो जाता हूँ। मेरे को लगता है कैमरे को पढ़ा रहा हूँ मैं। लिख लिया सर। वेरी गुड, है ना। और जो बच्चे फेस टू फेस कभी आना चाहें तो एक रूम खाली हो जाएगा अभी 2-4 दिन में, उसके बाद फेस टू फेस भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं स्टूडियो से पढ़ा रहा हूँ छोटे वाले से, और जो घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं वो तो अपने पढ़ो ही आराम से। ठीक है, कुछ फेस टू फेस वाले बच्चे उनको भी बुलाना स्टार्ट नहीं किया है। ओके, पॉइंट नंबर 7 और लिख लो बस एक छोटा सा, और उसमें लिख लो बच्चों थ्योरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी में 2 पॉइंट पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ेंगे ABC मैनेजमेंट, ABC बजटिंग। ठीक है, ये थ्योरी हम पढ़ेंगे बच्चों, स्कैनर से शॉर्ट नोट आएंगे इसके, ये अपन पढ़ेंगे स्कैनर से। और ये चैप्टर यहां हो जाता है, कंसेप्ट पोर्शन इस चैप्टर का हो जाता है यहां समाप्त।
7 ही पॉइंट थे बस इसमें। आइए बच्चों अब अपने मॉड्यूल पे चलते हैं, और ये मॉड्यूल अभी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी तो इंस्टीट्यूट ने ये पीडीएफ लॉन्च करी है, वो भी सारी नहीं करी है, एसएफएम की पीडीएफ नहीं आई है। तो इसलिए जब तक ये पीडीएफ जिन जिन की आ तो गई है, तो लैपटॉप आपके पास जरूर जरूर होना चाहिए। लैपटॉप से ही पढ़ाई करें सीएमए फाइनल की, बड़ी स्क्रीन के ऊपर। और ये जो मैं फाइल आपको दिखा रहा हूं, ये वाली फाइल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एससीएम की आ गई है, लेकिन अभी एसएफएम की नहीं आई है, मतलब 8 सब्जेक्ट की अभी नहीं आई है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट जो है ना, पहले तो इनको पीडीएफ बनाएगा, फिर प्रिंटिंग करवाएगा, फिर सारी किताबें एक साथ भेजेगा। और ये सरकारी काम है ना, ये बहुत सरक सरक के होगा, ठीक है। तो तब तक अगर आपके पास में पुरानी बुक हो, एससीएम एसएफएम 2016 सिलेबस की, कोई बड़ा भाई बहन हो आपका, तो एक बार महीने 20 दिन उसी में से पढ़ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टोटल अगर मान लीजिए 200 क्वेश्चन है पूरे मॉड्यूल में, जैसे अपने वाले में मैंने स्टार्टिंग वाले केस में बताया था आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। देखो कल मैंने बताया था ना कितने क्वेश्चन आपको करने हैं इस चैप्टर, इस पूरे के अंदर 152 क्वेश्चन है बच्चों, 152। तो अगर पुराने वाला मॉड्यूल देखेंगे ना, तो उसके अंदर 135-40 मिलेंगे क्वेश्चन, डिजिट सारा कुछ वही मिलेगा। तो जब तक आपके पास में ये नई वाली बुक प्रिंटेड फॉर्म में ना आए, तो आप वो चैप्टर पुरानी वाली बुक से भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आंसर सेम मिलेंगे, सीक्वेंस आगे पीछे मिल सकता है। और ये बात सभी में एप्लीकेबल होती है। ऐसा नहीं है कि भैया कोई कंसेप्ट ही नए आ गए, अब सीएमए के अंदर ये सिस्टम आ गया। मैंने कल समझाया भी था आपको कि 2012 सिलेबस की झलक मुझे इसके अंदर ज्यादा दिखाई देती है, 2012 सिलेबस की, क्योंकि वो जो हम पास करके आए थे वो थोड़ा सा लेंदी भी था। चलिए आइए एबीसी कोस्टिंग के अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। अब ये बुक है ना, इन्होंने बेफालतू की 767 पेज की बना दी, तो इसको मैनेज करने में भी ना थोड़ी दिक्कत होती है। तो आज तो मैं इसको पार्ट्स में तोड़ूंगा चैप्टर वाइज, फिर इसमें इंसर्ट करेंगे। आज तो मैंने इसको एक साथ इंसर्ट कर लिया है। और ये पेज नंबर है भाई ABC, पेज नंबर 251। देखो बच्चों, थ्योरी के मामले में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इस चैप्टर का नाम हो गया है। थ्योरी में आपको 2 डेफिनेशन पढ़नी है, बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग एक शॉर्ट नोटिस का पढ़ना है, और एक स्कैनर में मिलेगा एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। 2 शॉर्ट नोट आपको इसमें पढ़ने हैं। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों ये रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो 251। देखो पहला क्वेश्चन,
देखिएगा, बोलता है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बच्चों 500 क्वांटिटी ऑफ AX की। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है AX नाम का, 500 क्वांटिटी बनाना चाहती है। फॉलोइंग डिटेल अवेलेबल है। मटेरियल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चरर, बताओ बच्चों ये डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फटाफट से बोलो। बनाने की मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट। डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये जुड़ेगा एक्चुअल बेसिस पे। डन। हाँ लेबर कॉस्ट जुड़ेगी बच्चों, जितनी लगी है एक्चुअल बेसिस पे। लेकिन इस काम को करने में, ये 500 क्वांटिटी बनाने में, अगर हमारी फैक्ट्री ऐसी थी और हम इसमें 500 क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से एक्टिविटी, कौन कौन से काम करने पड़े? बोला मटेरियल रीऑर्डरिंग कॉस्ट, बोला बार बार सामान मार्केट से मंगवाना पड़ा और उसमें कितने रुपए खर्च हो गए? 4-500। जितनी बार भी मंगवाया सामान उसमें 400-500 रुपए खर्च हो गए। फिर बोलता है मटेरियल हैंडल कॉस्ट, मतलब यहाँ पे सामान लाने के बाद कभी इधर रखना पड़ा, कभी उधर रखना पड़ा सामान, ऐसे हैंडल करने लग गए तो उसमें 2500 रुपए खर्च हो गए। एक एक्टिविटी ये थी। और बोला बच्चों मटेरियल कितनी बार ऑर्डर किया गया मार्केट से? 35 टाइम। बोला ये जो खर्चा है बच्चों ये कितने टाइम्स का है बताओ? 35 टाइम का खर्चा है ये। और मटेरियल मूवमेंट, बोला सामान को इधर से उधर मूव कितनी बार किया हमने? 20 बार मूव किया, ये खर्चा है 20 बार का मूव किया है। डन। आगे क्या बोलता है? व्हाट इज द टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बताइए बच्चों एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? तो लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा, आंसर लिखिएगा बच्चे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखिएगा। सबसे पहले कस्टमर आने से पहले अपने को कॉस्ट ड्राइवर की रेट निकाल लेनी। कॉस्ट ड्राइवर की रेट, जस्ट 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ी सी, हाँ जी बच्चे फटाफट से आइएगा सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। कितनी क्वांटिटी की बच्चों? 500 क्वांटिटी की। तो 2 काम करने होते हैं ना हमको हर सवाल में, एक कस्टमर आने से पहले, एक कस्टमर आने के बाद। अब बच्चों मेरे को बताओ, ये 35 बार और 20 बार का जो मटेरियल ऑर्डर और मूवमेंट है, क्या ये पूरी कंपनी का है या ये सिर्फ 500 क्वांटिटी बनाने में ये इतनी बार एक्टिविटी की गई है? क्या लगता है आपको? सर ये सिर्फ और सिर्फ इसी 500 क्वांटिटी को बनाने में एक्टिविटी की गई है, तो ये सारे खर्चे बच्चों इसी काम को करने के हो गए। यस सर। तो इसके अंदर सवाल इजी रह गया, मतलब 2 काम जो हम करते थे कस्टमर आने से पहले, कस्टमर आने के बाद, तो इसके अंदर करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि डेटा ही नहीं है। तो डेटा ही नहीं है तो मैं क्या सीधा लिख दूं डायरेक्ट मटेरियल। इस काम को करने में बच्चों डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है? डायरेक्ट मटेरियल, इस काम को करने में डायरेक्ट मटेरियल लगा है 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए। फिर इसी काम को करने की डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर वो लगी है बच्चों 2,65,000 रुपए। और इसी काम को करने की ये आ जाएगी मेरे पास में प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट, जोड़ेंगे तो ये बैठेगा कितना? 1,50 प्लस 2,65, 4,15, 4,15। ठीक है। फिर मेरे को बच्चों जोड़ने हैं इस कस्टमर के ओवरहेड्स। अब ओवरहेड 2 हैं, मटेरियल ऑर्डरिंग का और मटेरियल हैंडलिंग का। मटेरियल ऑर्डरिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग। तो मैंने कहा भैया ओवरहेड है ना वो 2 हैं। पहला है मटेरियल ऑर्डरिंग, मटेरियल ऑर्डरिंग कितने रुपए बच्चों? 4,500 और पूरे के पूरे इसी को काम को करने के हैं। दूसरा है मटेरियल हैंडलिंग, वो है 2,500। तो बच्चों टोटल लगा दो जरा इसका एक बार। तो ये इस कस्टमर का आ गया टोटल कॉस्ट। तो 4,15 प्लस 4,500 प्लस 2,500 कितना आ गया बच्चों? 4,22,000 आंसर आ गया। अब सवाल को पढ़ो, क्या हमसे टोटल कॉस्ट पूछी या कुछ और भी पूछा है?
व्हाट इज द टोटल मटेरियल कॉस्ट, बोला मटेरियल की कॉस्ट बता दो, टोटल नहीं बताना, मतलब सब कुछ का जोड़ के नहीं बताना, हम तो सब कुछ का जोड़ के बता दिया। अगले वाले सवालों में ये भी पूछेगा आपसे जो हमने किया है, बोला सिर्फ मटेरियल की बता दो, मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट बता दो। तो मटेरियल की 1.5 लाख ये है और 2 ये है, तो टोटल 3 खर्चे मटेरियल से कनेक्टेड है। तो एक काम करो बच्चों, एक छोटा सा नोट और बना दो और सवाल खत्म। टोटल कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल, टोटल कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल। तो सबसे पहले मटेरियल जो यूज्ड करेंगे वो 1,50,000 रुपए का है, प्लस मटेरियल को री ऑर्डर करने की कॉस्ट है, रीऑर्डरिंग कॉस्ट है वो है 4,500, प्लस मटेरियल को मूवमेंट करने की कॉस्ट है वो है बच्चों 2,500। इस प्रकार जो टोटल मटेरियल कॉस्ट आई है वो बैठी है आपको 1,04,2,6,1,57,000। फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ जाते हैं। सॉल्यूशन 1 हमारा पूरा हो गया है। सॉल्यूशन 1 पूरा हो गया हमारा, फटाफट नोट करिएगा इसका। लिखा यहां तक सबने? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पे चले। इलस्ट्रेशन नंबर 2 थोड़ा सा मुश्किल मिलेगा, तीसरा थोड़ा सा उससे और ज्यादा मुश्किल मिलेगा। आइए बच्चों, सेकंड वाला भी इजी सा ही है। बोलता है देखो फिर से वही, प्रोडक्शन ओवरहेड है XYZ फॉर 500 क्वांटिटी ऑफ XR। बोला 500 क्वांटिटी बनाने में क्या क्या खर्चे लगे हैं। मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी करनी पड़ी इन 500 क्वांटिटी को बनाने में, और उसमें खर्चा लग गया 1,35,400। इन्हीं 500 क्वांटिटी का है। इन्हीं 500 क्वांटिटी को ऑर्डर करने में, जैसे हमारी ऐसे सोचना, जब सवाल पढ़े तो आपको ऐसे सोचना कि एक कस्टमर आया होगा, उसने 500 क्वांटिटी मांगी होंगी। जब भी सवाल पढ़े एबीसी कॉस्टिंग का तो थॉट प्रोसेस ये रखनी है कि जब भी इधर से ऑर्डर आया तो हमने क्या किया कि मशीनें चलाई तो इस 500 क्वांटिटी को बनाने में 1,35,400 रुपए की मशीनें का खर्चा चल गया। फिर मटेरियल ऑर्डर कॉस्ट, इसका मतलब ये 500 क्वांटिटी बनाने में हम मार्केट से बार बार जाके सामान लेके आए, और उसमें कितने खर्च हो गए हमारे 69,570 रुपए खर्च हो गए। फिर बोलता है कि मशीन जो है वो 1.5 घंटे चलती है एक क्वांटिटी बनाने में। एक क्वांटिटी बनाने में यहाँ मशीन चलती है बच्चे 1.5 घंटे, ऐसे सोचना है। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर पर 6 यूनिट। बोला एक बार मार्केट से जाते हैं ना तो अपन एक बार में 6 क्वांटिटी ही लेके आते हैं पर ऑर्डर। रॉ मटेरियल कॉस्ट लगती है 300 रुपये पर यूनिट। इसको बनाने में रॉ मटेरियल का जो यूज होता है वो 300 रुपये पर यूनिट का यूज होता है। लेबर का 150 रुपये पर यूनिट का यूज होता है। तो बच्चों मेरे को बता सकते हो क्या कि पर यूनिट ये रॉ मटेरियल 300 है, पर यूनिट ये लेबर 150 है, तो क्या बता सकते हो पर यूनिट में ये वाला ओवरहेड कितना होगा और पर यूनिट में ये वाला ओवरहेड कितना होगा। जैसे ही आप ये दो चीजें बता देंगे ये भी आंसर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्या इस सवाल को बताओ सबसे पहले कौन सी कैलकुलेशन करनी चाहिए मुझे, निकालनी क्या है जरा देखो एक बार। टोटल कॉस्ट निकालनी या सिर्फ मटेरियल की निकालनी है? जरा क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ने क्या पूछा, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पर यूनिट की फॉर्म में बतानी है टोटल। तो बताओ टोटल में कितने एलिमेंट जुड़ेंगे, मटेरियल, लेबर, एक ये वाला खर्चा तीसरा और एक ये वाला। कितने एलिमेंट हो गए बच्चों, 4 एलिमेंट हो गए ना, 4 एलिमेंट हो गए। और पर यूनिट की रेट में जोड़ने, पर यूनिट में जोड़ने। तो जरूर देखो बच्चों, एक तो पहले सिंपल तरीका सिखाता हूं, फिर एक
थोड़ा सा लंबा तरीका सिखाता हूं, 2 आंसर करेंगे इसके। दूसरे का आंसर लिखो और इसका हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट और ब्रैकेट में लिख दो 500 क्वांटिटी। 500 क्वांटिटी 2 बार करवाऊंगा मैं ये सवाल आपको। पहले एक बार सिंपल तरीके से कराता हूं। मैंने कहा बच्चों डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट कितने रुपए यूज होता है, 300 मल्टीप्लाई 500 करो जरा, कितना आता है 300 मल्टीप्लाई 500, 1.5 लाख आया। यस। डायरेक्ट लेबर एट द रेट, डायरेक्ट लेबर आई आपकी 150 मल्टीप्लाई 500, 75 आई। यस, ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट, जो बैठी कितनी 2,25,000 प्लस बच्चों ओवरहेड्स जोड़ने। ओवरहेड्स में 2 एक्टिविटी इस 500 क्वांटिटी के लिए की गई हैं। पहली एक्टिविटी का नाम है मशीन ओरिएंटेड, मशीन ओरिएंटेड काम किया गया इन 500 क्वांटिटी को बनाने में 1,35,400। और दूसरा काम किया गया बच्चों मटेरियल ऑर्डर का काम किया गया, ऑर्डर रिलेटेड एक्टिविटी, वो है 69,570। जरा इसका निकालो बच्चों, टोटल कॉस्ट निकालो। 225 प्लस 1,35,400 प्लस 69,570, 429,970 970 डिवाइड बाई 500 क्वांटिटी, तो पर यूनिट कितना आएगा 8859.94 पर यूनिट। यस और नो? क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? इस एबीसी के अंदर अपने को ओवरहेड फैक्ट्री ऑफिस शोरूम में नहीं बांटने हैं, एक्टिविटी के बेस पे बांटने हैं। एक आंसर तो ये हो गया। इसी को करने का एक तरीका और बताओ। इसी को करने का एक तरीका और बताओ। देखो बच्चों, ये हमने सारी कैलकुलेशन है ना टोटल अमाउंट में करी, टोटल अमाउंट में, और लास्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया हमने पर यूनिट अमाउंट में। यस और नो? ऐसा ही तो किया, सारी कैलकुलेशन टोटल में कर ली। टोटल में मेरे दिमाग में कैसे आई कि मुझे टोटल में ही करनी चाहिए? देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो डेटा था ना, ये सारा का सारा जो डेटा था, ये सिर्फ एक ही ऑर्डर का था। मैंने अभी भी कहा आपको, जब इस चैप्टर को पढ़ें तो ऐसे सोचना है कि एक कस्टमर आया 500 क्वांटिटी का ऑर्डर लेके, और इस 500 क्वांटिटी के ऑर्डर को पूरा करने में हमने मटेरियल लगाया 300 रुपए पर यूनिट, लेबर लगाई 150 रुपए पर यूनिट। ये तो कस्टमर के बिल में डायरेक्ट जुड़ेंगे। उसके अलावा इस कस्टमर का काम करने में हमने क्या किया है बच्चों, हमने मशीन ओरिएंटेड काम किया 1,35,000 का। ये सिर्फ इसी 500 क्वांटिटी का काम, इसी 500 क्वांटिटी के ग्राहकों के लिए हुआ है। ये 69 वाला भी इसी के लिए हुआ। तो मैंने कहा ये सारे अमाउंट इसी कस्टमर के बिल में जुड़ेंगे, इसी कस्टमर के बिल में जुड़ेंगे। अब ये तो हो गया, मैंने टोटल अप्रोच लगा ली कि टोटल खर्चे कस्टमर के बिल में कितने कितने जुड़ेंगे, सीधे जोड़ दिए। अगर मुझे सारे खर्चे पर यूनिट में करने पड़ते, स्टार्टिंग से ही पर यूनिट में करने पड़ते, तो मैं कैसे करता? तो देखो, मैं ऐसे करता। सबसे पहले मैं निकालता कैलकुलेशन ऑफ, आप भी कॉपी में लिख लेना, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पर यूनिट। सारी कैलकुलेशन अगर पर यूनिट में करता मैं, तो पर यूनिट का कॉलम तो रखना छोटा और पर्टिकुलर का रखना बड़ा। पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखता। डायरेक्ट मटेरियल है एक क्वांटिटी का 300, डायरेक्ट लेबर है एक क्वांटिटी का 150,
तो प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट आ गया 450। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा भैया ओवरहेड्स जो हैं वो सीधे पर यूनिट कैसे निकालेंगे। तो देखो क्वेश्चन ने एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है, मशीन आवर्स 1.5 घंटा पर यूनिट, 1.5 घंटा पर यूनिट। तो इसका मतलब 1,35,400 है, वो टोटल कितने घंटे के हैं ये पता करो। तो वो कैसे पता करूंगा मैं, 500 क्वांटिटी, एक क्वांटिटी पे 1.5 घंटे। तो बच्चों बता सकते हो कि टोटल कितने घंटे बनेंगे। 500 को मल्टीप्लाई 1.5 से मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आता है बता सकते हो क्या। 50 घंटे। हाँ तो मैं यहां कैसे लिखूंगा, यहां लिखूंगा मैं मशीन ओरिएंटेड। मैंने कहा 1,35,400, ये हैं कितने घंटे के, 500 क्वांटिटी मल्टीप्लाई 1.5 आवर्स। तो बच्चों ये बैठेंगे आपके कितने, 500 मल्टीप्लाई 1.5, 750। तो इसका मतलब ये खर्चे है ना, ये 750 घंटे के हैं। और मुझे कितने घंटे का खर्चा पता करना है, सिर्फ 1.5 घंटे का खर्चा पता करना है, सिर्फ 1.5 घंटे का। तो एक काम कर लेता हूं, 1,34,400, 1,34 थोड़ी ना, 1,35,400 है, 1,35,400 मल्टीप्लाई 1.5। तो 1,35,400 डिवाइड 750 मल्टीप्लाई 1.5। तो ये आता बच्चों मेरा 270.8 पर क्वांटिटी का। ठीक है, इसी प्रकार मैं निकालता मटेरियल ऑर्डर का। मैंने कहा 69,570, और एक बार ऑर्डर करते हैं 6 क्वांटिटी लेके आते हैं अपन, 6 क्वांटिटी। और अपन कितनी क्वांटिटी बनानी है टोटल, 500 यूनिट। तो बताओ कितनी बार ऑर्डर किया होगा हमने। नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर आर 6 पर यूनिट, एक बार में 6। तो 500 डिवाइड बाई 6 करना पड़ेगा, 500 डिवाइड बाई 6 जितना आएगा, मल्टीप्लाई एक ऑर्डर। तो बच्चे ये आना चाहिए आपका 69,570 डिवाइड बाई 500, 139.14, 69570 500 डिवाइड 6, यह आ जाएगा 83.33। 69,570 डिवाइड बाई 83.3333, मल्टीप्लाई 6 से होगा। तो इसको सीधा कर देता हूं ना मैं, ऐसे झंझट पालो ही मत, इसको सीधा लिख दो कि भाई 69,570 रुपए लगे हैं 500 क्वांटिटी के ऑर्डर पे। तो एक क्वांटिटी के ऑर्डर पे कितना लगा है, सीधा। इसको 6 वाले का झंझट ही मत रखो। तो अब एक बार आंसर मार के देखो क्या पहले जितना ही आ रहा है क्या। Yes, 450, 270, 139.14। क्या बच्चों ये भी 849.14 आया क्या, यस सर। है ना। तो अपने को कभी कभी ये वाली अप्रोच भी फॉलो करनी है। मैं इस क्वेश्चन में ये वाली अप्रोच फॉलो ज्यादा करने की प्रेफर करूंगा, क्योंकि टोटल डेटा ही क्वेश्चन में दे रखा है, तो टोटल वाली अप्रोच से चलेंगे, पर यूनिट वाली में फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो ये अपने को देखना पड़ेगा कि कौन से वाले एबीसी कॉस्टिंग में पर यूनिट चलना चाहिए और कौन से वाले में अपने को टोटल चलना चाहिए। डन। तो ये दोनों क्वेश्चन फटाफट नोट कर लीजिएगा। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड थोड़ा बड़ा है भाई, थर्ड थोड़ा सा बड़ा है।
अब थर्ड में फुल प्रूफ एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन। चल सकते हैं थर्ड पे? आइए बच्चों थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को पहले समझना है क्योंकि इसमें डेटा देखो कितना बड़ा सारा है, डेटा बहुत सारा है इसके अंदर। एक कंपनी प्रोड्यूस 4 प्रोडक्ट। अब देखो कंपनी का डेटा दिया जा रहा है, अभी तक दोनों सवालों में कंपनी का डेटा नहीं था। अभी तक दोनों सवालों में क्या था कि एक ऑर्डर आया, वो ऑर्डर 500 क्वांटिटी का था और इसी 500 क्वांटिटी का क्वेश्चन ने डेटा दे रखा था बस। अब क्वेश्चन बोलता है कि एक कंपनी का डेटा हम आपको दे रहे हैं। मैंने कहा दे दो भाई कंपनी का डेटा दे दो। तो बोलता है कि ये कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाती है PQRS और ये कुछ इनके लिए ये एक्टिविटी करती है। प्रोडक्ट PQRS, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इतनी इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया, लेबर आवर्स पर यूनिट दे दिए, मशीन आवर्स पर यूनिट दे दिए। बच्चों बताओ क्या हम जॉब कॉस्टिंग में ये माना करते थे क्या कि जितने घंटे लेबर काम करेगी उतने ही घंटे मशीन काम करेगी? यस और नो? जॉब कॉस्टिंग में ये जम्पशन चलती थी। Yes, sir. लेकिन देखो एबीसी कॉस्टिंग आ गया तो क्या एबीसी कॉस्टिंग में देखो ये क्या दोनों बराबर है क्या? No, sir. नो, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है आपका। ठीक है, तो इसका मतलब एक्टिविटी के बेसिस पे बांट दिए तो मशीनिंग का काम अलग है, कई कई बार मशीनें ऑटोमेटिक भी हैं, कई कई बार मैनुअल भी है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी क्वेश्चन ने दे दिया है। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड आर एज अंडर। बचाओ बच्चों, ये जो डेटा दिया गया आपको ये पूरी कंपनी का डेटा ना, प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवरहेड अप्लाइड टू मशीनिंग। बोला मशीनिंग का काम करने में कंपनी में ये खर्चे बैठे, ऑर्डरिंग करने में ये खर्चे बैठे, सेटअप करने में ये खर्चे बैठे, एडमिन का काम करने में। देखो क्या इस चैप्टर में ओवरहेड फैक्ट्री ऑफिस शोरूम के बांटे गए हैं या अलग अलग एक्टिविटी के बेसिस पे बांटे जा रहे हैं? अलग अलग एक्टिविटी के बेसिस पे बांटे जा रहे हैं और मटेरियल हैंडलिंग का काम अलग है। तो टोटल कितने काम हुए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 काम हमारी फैक्ट्री में या हमारे ऑफिस में या हमारी कंपनी में होते हैं। मैंने कहा डन। आगे क्या डेटा दिया? बोला आगे का डेटा दिया प्रोडक्ट P, उसके लिए 3 बार मशीन सेट करनी पड़ी, प्रोडक्ट Q के लिए 18 बार करनी पड़ी, 5, और टोटल हमने 50 बार मशीन को क्या किया? सेटअप किया, सेटअप किया। नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर 30 बार मार्केट से सामान मंगवाया। नंबर ऑफ टाइम मशीन हैंडल, मटेरियल हैंडल, कितनी बार मटेरियल को हैंडल किया, इधर से उधर रखा, 81 बार। कितनी बार नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स मंगवाए गए? 36 बार। आपको क्या गया? सेलेक्ट सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर। बताइए कि इनके लिए कौन कौन से कॉस्ट ड्राइवर सुटेबल होंगे, कौन कौन सा बेस सुटेबल होगा। आइटम ऑफ ओवरहेड एंड कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। एक तो ये बताइए कॉस्ट पर यूनिट। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्यूट फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। वो तो बताइए कि फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट बताइए। तो बताओ बच्चों, सबसे पहला काम क्या करेंगे? कॉस्ट ड्राइवर की रेट निकालेंगे ना, रिकवरी रेट, पर यूनिट रेट निकालेंगे। यस और नो? पर यूनिट रेट निकाली जाएगी सबसे पहले। Yes, तो sir. लिखो बच्चों कैलकुलेशन ऑफ, पहले टेबल का नाम लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। सिस्टम हैंग क्यों हो गया भाई? कैलकुलेशन ऑफ हेडिंग लिखो एक बार, एक बार पेन हैंग हो गया भाई। एक बार बंद करके चालू करता हूं, रुको।
हाँ जी बच्चे, तो देखिएगा एक बार वापस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्वेश्चन ने बोल रहा कि 4 प्रोडक्ट हम बनाते हैं, 4 प्रोडक्ट को बनाने में ये कुछ डेटा दे रखा है कि ये 5 खर्चे हमारे कंपनी में लगते हैं। सोचने का प्रोसेस क्या होगा कि एक कंपनी है, इसमें 5 तरह की एक्टिविटी होती हैं और कस्टमर जब भी आता है तो वो 4 तरह के कस्टमर हमारे पास में आते हैं। कोई प्रोडक्ट पी खरीदने आता है, कोई क्यू, कोई आर, कोई एस, पी क्यू आर एस, ऐसे करके 4 प्रोडक्ट लोग खरीदने आते हैं। हमको पता करना है इन ग्राहक से पर क्वांटिटी में कितना पैसा लिया जाएगा। तो क्वेश्चन ने बोला देखो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी, मैंने कहा ये 12 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए और 21 रुपए तो लिए ही जाएंगे इनसे कस्टमर से। प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी पर यूनिट दे रखी है, तो मैंने कहा 8 रुपए प्लस 9 रुपए प्लस 27 रुपए प्लस 25 रुपए ये भी लिए जाएंगे। लेकिन मेरे को बताओ इन 5 खर्चों में जो हमारी कंपनी में होते हैं, ये 5 तरह की एक्टिविटी जो होती है बच्चों, ये कितने प्रोडक्ट बनाने में होती हैं? बोलो कितने प्रोडक्ट बनाने में? 4 प्रोडक्ट बनाने में होती है। तो इसका पर यूनिट अमाउंट निकालना है, पर यूनिट अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए कस्टमर आने से पहले हम एक कॉस्ट ड्राइवर की रेट निकाल के रखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एक टेबल का नाम लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। इधर लिखो बच्चों एक्टिविटी, एक्टिविटी, और एक्टिविटी का थोड़ा सा कॉलम बड़ा रखना। इसमें 2 डेटा लिखे जाएंगे, नाम और अमाउंट लिखा जाएगा इसके अंदर। कॉलम थोड़ा बड़ा रख देना, एक्टिविटी। यहां लिखना कॉस्ट ड्राइवर, इसका कॉलम भी बड़ा रखना थोड़ा सा। और यहां लिख देना बच्चों रेट पर ड्राइवर, रेट पर ड्राइवर। अब देखो पहली एक्टिविटी का नाम है ओवरहेड एप्लीकेशन टू मशीन ओरिएंटेड। तो मैंने लिखा यहां पे मशीन ओरिएंटेड काम। कितने रुपए लग जाते हैं हमारे? मशीन ओरिएंटेड, MACHIN, मशीन, कितने रुपए लग जाते हैं? 165,900। तो मैंने कहा बच्चों मशीन चलने का खर्चा तो मशीन आवर्स पे डिपेंड होगा। तो यहां पे लिखो आप मशीन आवर्स, मशीन आवर्स। ये कितने होंगे इसका वर्किंग नोट बना के लाएंगे, ये मशीन आवर्स कितने होंगे उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहां कॉस्ट ड्राइवर की रेट आ जाएगी। दूसरा, मशीन के बाद ऑर्डरिंग मटेरियल, ऑर्डरिंग मटेरियल, ऑर्डरिंग मटेरियल है 8,760 रुपए के। तो बच्चों बताओ ऑर्डरिंग मटेरियल का ड्राइवर मतलब ये खर्चा कम ज्यादा कब होगा? तो देखो क्या कितने नंबर ऑफ ऑर्डर दिए गए हैं, ये 30 टाइम्स का खर्चा है ना, यस और नो? ये 30 बार का खर्चा है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर 30। तो बताओ एक बार का खर्चा कितना? डिवाइड करो जरा इसको। एक बार का खर्चा कितना? 8,760 डिवाइड बाई 30, 292 रुपए का खर्चा आ जाता है। एक बार ऑर्डर करने का 292 रुपए खर्चा आ जाता है। नेक्स्ट चलो बच्चों, सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट। सेटअप में खर्चा बैठता है 21,400 और कितनी बार सेटअप करना पड़ा है? 50 बार। तो नंबर ऑफ सेटअप कितनी बार? 50 बार। तो एक बार सेटअप करने का खर्चा 428 रुपए का खर्चा बैठता है एक बार सेटअप करने का। फिर आता है एडमिन ऑफ स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स का एडमिन करना पड़ता है। एडमिन का खर्चा है 44,690 और नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट कितने हैं? 36। नंबर ऑफ पार्ट्स 36। तो एक स्पेयर पार्ट को मैनेज करने का खर्चा
क्या 1241.3 आ रहा है? Yes, sir. और फिर है मटेरियल हैंडल करने का खर्चा, मटेरियल हैंडल, मटेरियल हैंडलिंग में है बच्चों 25,545 और कितनी बार हैंडल किया गया है? 81 बार। नंबर ऑफ हैंडल 81, तो एक बार 300.37. हम्म 315.37। तो ये काम हमने कस्टमर आने से पहले कर लिया, बस एक काम बच गया यहाँ पे, तो इसका वर्किंग नोट बना दो। मशीन आवर्स, पी के लिए 4500 क्वांटिटी है और मशीन चलानी पड़ती है हमको 1.5 घंटे, तो 4500 मल्टीप्लाई 1.5 घंटे कितना बनता है भाई? 6750 घंटे। QRS 13640, 13650 है ना, 40 है, 13640। दूसरे वाले में 2340, नेक्स्ट वाले में है 18350। मल्टीप्लाई 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 1.5 75 ढाई 4, 1.5 75 ढाई 4, 13640 मल्टीप्लाई 0.75, 10,230 गुना 2.5, 5850, 18,350, 73,400। टोटल कितना बन गया बच्चे? 5850, 10,230, 6,750, 96,230। ऐसा ही बना क्या? Yes, sir. तो बच्चों यहां लिख दो 96,230 घंटे का खर्चा है ये, तो 1 घंटे का खर्चा बैठेगा आपका 1.724। तो ये काम हमने कस्टमर आने से पहले कर लिया है, अब कस्टमर का बिल बनाना है और सवाल समाप्त। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अब बच्चों देखो, हमको तो क्वेश्चन ने पर यूनिट पूछा है। अब पर यूनिट में हमारे पास में मटेरियल और लेबर तो पर यूनिट में है, लेकिन ओवरहेड पर यूनिट में नहीं है। तो पहले ओवरहेड का टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर उसको पर यूनिट में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो एक काम करिए, सबसे पहले यहां लिखिएगा पी क्यू और खुले खुले लिखिएगा पी क्यू आर एस। पर्टिकुलर का कॉलम छोटा रखिएगा, पी क्यू आर एस के थोड़े थोड़े बड़े रखिएगा। पर्टिकुलर का कॉलम छोटा, पी क्यू आर एस। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट। तो बच्चे ये आ जाएगी डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। इसका नाम रख देंगे हम ए। ये क्वेश्चन ने दे रखी है 12, 15, 25, 21, 12, 15, 25, 21 और लेबर दे रखी है आपको
8 9 27 25, 8 9 27 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 20, ये 24, 25 दूनी 50 और 2 52, 21 दूनी 42 और 4 46। अब मैंने कहा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ओवरहेड्स में पहला ओवरहेड है मशीन का, मशीनिंग का। हमको पता करना है एक क्वांटिटी बनाने में कितने ओवरहेड लगेंगे। तो 1 घंटे का तो ये है 1.724, और कितने घंटे काम करना पड़ता है? 1.5 घंटे। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं मशीनिंग के बारे में? 1.724 मल्टीप्लाई बाई 1.5 घंटा लगेगा। तो यहां एक आंसर निकल के आएगा। दूसरे वाले में 0.75, दूसरे वाले में आ जाएगा 1.724 मल्टीप्लाई 75, 1.724 मल्टीप्लाई 2.5 और 4 घंटे, 1.724 मल्टीप्लाई बाई 4 घंटे। तो देखो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो गई है। 1.724 मल्टीप्लाई 1.5, ये आ रहा होगा आपका 2.586, 0.724 गुना 1.3 राउंड ऑफ करेंगे तो 4.31, 6.9, 6.9। मशीनिंग के बाद ऑर्डरिंग का था, तो ऐसे ही ऑर्डरिंग का कर देना है। ऑर्डरिंग अब ऑर्डरिंग का जो खर्चा है बच्चे, वो पर ऑर्डर का तो है अपने पास 292 रुपए। एक ऑर्डर मारते हैं तो 292 रुपए, 292 रुपए। लेकिन हमने कहा पी क्वांटिटी का ऑर्डर कितना मारा गया है। देखो पी क्वांटिटी के लिए कितनी बार ऑर्डर किया गया है, तो 3 बार ऑर्डर किया गया है। और 3 बार ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी है? 4500। तो पहले इसका टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर पर यूनिट। तो अभी अपन सिर्फ टोटल निकालेंगे, फिर पर यूनिट एक साथ कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो हमने कहा भाई देखो 292 रुपए एक बार के हैं, मल्टीप्लाई बाई कितनी बार ऑर्डर किया गया है? इसके लिए 3 बार ऑर्डर किया गया है। मल्टीप्लाई कर दो इधर 3, 292, 292, 292, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 3 12 3 12, तो 3 12 3 12, तो 292 मल्टीप्लाई 3, 8 7 6 3504, 8 7 6 और 3504। ऑर्डरिंग के बाद नेक्स्ट आता है सेटअप। एक बार सेटअप करने का 428, तो यहां लिख दो 428 मल्टीप्लाई 428 मल्टीप्लाई 428 मल्टीप्लाई 428 मल्टीप्लाई। और कितनी कितनी बार सेटअप किया गया है? 3 18 5 24, 3 18 5 24, ये सेटअप कहा जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1224,
18 से 770804 7704 2140 10,272। सेटअप के बाद एडमिन कर पाएंगे क्या बच्चों? अब आगे ऐसे चलना है। एडमिन के बाद मटेरियल हैंडल, एडमिन का खर्चा है 1241.38 मल्टीप्लाई 1241.38 मल्टीप्लाई कितनी कितनी बार एडमिन का स्पेयर पार्ट का काम किया गया है? 6, 15, 3, 12। इसको 6, 15, 3, 12। ये कैलकुलेशन आप घर पे कर लेना, मैं सिर्फ लिख देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन अब लंबी लंबी होंगी आगे आगे। 315.37 315.37 मल्टीप्लाई 315.37 315.37 315.37 मल्टीप्लाई मटेरियल हैंडल है 630,936 630,936। ये अमाउंट घर से निकाल के लाने हैं आपको। फिर जो टोटल वाला है, ये 3 आइटम जो हमारे 4 आइटम जो है इनका टोटल लगा लेना और इनको डिवाइड कर देना क्वांटिटी से, तो पर क्वांटिटी का रेट आ जाएगा। इसका नाम रख देना C, इसका नाम A है, इसका नाम B है, और लास्ट में लिख देना टोटल A प्लस B प्लस C। ये आपका होमवर्क है आज का। डन? ये Yes, आपका sir. होमवर्क रहेगा। फटाफट ये फॉर्मेट कॉपी कर लीजिएगा, फिर ये होमवर्क करके लाना है आपको। ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से मार के होमवर्क लाना। बड़े से बड़ा सवाल एबीसी कॉस्टिंग का इतना बड़ा होगा। ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा ब्रेक ले लीजिएगा।